नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रेल फोकस के साथ हाजिर है। आज एक बहुत ही अहम इशू जो डेवलप हुई है। आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन इस वक्त बिल्कुल टॉप पे है और सेनेट इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन है। सूरत हाल ये है कि जी सेनेट का इलेक्शन एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी कर दिया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इस पटिशन को सुन रही है। एक ऑर्डिनेंस ऑलरेडी आया हुआ है कि जो है सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया यानी ओपन बैलेटिंग के हवाले से है, लेकिन उसमें भी ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे जब। तो मैं इस पे ऑलरेडी पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन आज जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आइन के आर्टिकल 226 में खुफिया बैलेटिंग के बारे में जो लिखा हुआ है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहत है कि जो माजी में खुफिया बैलेटिंग से इलेक्शन होते थे, आज मौजूदा हुकूमत उसे करने पर राजी नहीं है, और इस सिलसिले में वो जो है वो कभी सुप्रीम कोर्ट को पकड़ती है, कभी रेफरेंस देती है, कभी आपके सदारती रेफरेंस लाती है। तो उसकी वजूहत मैंने बताई थी। उसकी दो वजूहत है कि इस वक्त पीटीआई में बदतरीन बगावत है, और जिस तरह अंदर बगावत पहले छुपी हुई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मौजूदा पीटीआई को बगावत का सामना इसलिए नहीं होता है कि एक बहुत बड़ी जो ताकत है इस्टेब्लिशमेंट की, वो बार बार कहते हैं हमारे साथ है, और उसकी प्रेशर की बुनियाद पे ना इत्तेहादी इमरान खान को छोड़ते हैं, ना पीटीआई के जो दूसरे मेंबरान हैं जो सख्त इख्तलाफात रखते हैं, क्योंकि चूचू का मुरब्बा बन चुका है। कहीं एटीएम वाले मौजूद हैं, तो कहीं आपके पैराशूटर आए हुए हैं, तो कहीं दूसरी जमातों से निकाले हुए लोगों को जमा करके इसमें डाल दिया गया है, और लोटे जो हैं यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसी जमात है ये। पीटीआई की पूरी नुमाइंदगी नहीं है, पीटीआई के तो चंद लोग हैं, और जो बहुत अहम लोग हैं वो तो बेचारे ऐसे ही। तो कहने का मतलब है बहुत मेजर डिस्प्यूट है। आप देख लीजिए, सेनेट के इलेक्शन में हफीज शेख को ऐलान किया गया, किस बुनियाद पे हफीज शेख को पीटीआई का जो है वो टिकट दिया गया। सही कह रहे हैं पीटीआई के लोग। अब मैं किस एमएनएस का नाम लूं, किस एमपीएस का नाम लूं जो इमरान खान की इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो ये फेवर करने को तैयार नहीं है, वो ये वोट देने को तैयार नहीं है कि हफीज शेख को वोट दिया जाए। इसी तरह कराची के अंदर भी बहुत मेजर डिस्प्यूट है, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, लेकिन फैसल वाडा के हवाले से कराची के अंदर एक बहुत शदीद जंग है कि एक एमएनए जो यहां से जीता या जितवाया गया, जिसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, उसको उसकी बुनियाद पर पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जिसके अगेंस्ट खुद इमरान खान साहब थे। लेकिन जब वहां तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका तो आप उसको सेनेट पे ले जा रहे हैं। तो बाहर के इख्तलाफात तो छोड़िए, अंदर के पीटीआई के जो लोग हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरे अपने मोबाइल के अंदर पीटीआई के अहम लोग, मेंबर्स, ओहदेदारों के सख्त तरीन स्टेटमेंट मौजूद हैं, इख्तलाफ मौजूद है। फोन करके उन्होंने कहा है कि जी हम इमरान खान के इस फैसले, चाहे वो हफीज शेख का फैसला हो, फैसल वाडा का फैसला हो, या और दूसरे जो फैसले जैसे बलूचिस्तान का हुआ, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और हम वोट नहीं देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इनसे वोट डलवाना चाहते हैं, और वो किस तरीके से, अगर खुफिया बैलेटिंग से होती है तो इमरान खान कभी पकड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं पकड़ सकता है। तो चुनांचे इमरान खान चाहते हैं कि खुफिया बैलेटिंग इसलिए नहीं हो, इसलिए नहीं कि वो मेरिट चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अगर मेरिट और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इमरान खान साहब, तो अपनी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो करप्शन और डिसऑनेस्टी और वहां मैल प्रैक्टिस हुई, वहां जो पैसों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, वहां पर नाम लेकर उन्हीं के अपने ओहदेदारों ने, तस्नीम नूरानी हो, जस्टिस वजी हो, कोई और सब बताया, इमरान खान ने उनके खिलाफ एक्शन करने के बजाय जिन्होंने पैसों का इस्तेमाल किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, इनको फारिग कर दिया। तो कहने का मतलब है कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। उनको खौफ है कि अगर खुफिया बैलेटिंग हुई और मेरे ये जो फैसले हैं जो मैं दबाव की बुनियाद पर कर रहा हूं, ये हफीज शेख को लाना एक इंटरनेशनल दबाव है,
इंटरनेशनल दबाव की बुनियाद पर इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और इस हफीज शेख को लेके आ रहे हैं। आप ये बताइए कि वो एक तरफ मुल्क के साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, इलेक्टेड लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अवाम के नुमाइंदों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और इंटरनेशनल जो बैन अवी ताकतें हैं उनकी ईमा पे हफीज शेख को सेनेट का टिकट दिया जा रहा है। खुद पीटीआई इसमें बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अगर खुफिया बैलेटिंग से हो गई तो ये फारिग हो जाती हैं। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि वॉच किया जाए और कोई भी अगर एमएनए एमपीए उनके फैसले के खिलाफ जाता है तो वो उसकी रुकनीत ही कैंसिल करा जाए जैसे कि मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस सूरत हाल में आज आपका देखा कि एक पटिशन हुई, उस पटिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्गूमेंट्स किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं जाता, वो एक इदारा है, हमारे मुअज़्ज़िज़ जज हैं वहां जो के चल के आगे जो भी फैसला दे, फैसलों पे तनकीद होती है, लेकिन आइन और कानून ये कहता, मैं नहीं कहता, इस मुल्क के अहम तरीन लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई उसमें तशरीह की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ तशरीह करना है, आइन का एक नुक्ता भी नहीं बदल सकती, तो यहां तशरीह की जरूरत नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर कोई फैसला नहीं दे सकती। ये उनका कहना है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरी तरफ यह आइए कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत मिली हुई है, यह मैंने पहले भी कहा था। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन अगर आजाद होती तो इस इलेक्शन को खुफिया बैलेटिंग के साथ करने के लिए ऐलान कर देती और किसी भी फैसले को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या ऑर्डिनेंस हो, किसी को नहीं, क्योंकि इनको बहुत इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को कि वो इस किस्म के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें और जो उनको आइन कहता है उस पर चलें। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत की साज़बाज़ से ये पटिशन गया है। आप ये देखिएगा जो आज की गुफ्तगू है उससे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए, क्योंकि आइन में तब्दीली तो नहीं हो सकती। आज मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अपनी बात भी इसी तरीके से की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि वो ऐसा कोई तरीका कार रखे कि ओपन बैलेटिंग में नाम आ जाए उस एमपीए का या एमएनए का कि वो किसको वोट दे रहे हैं, और यही इमरान खान चाहते हैं, यही उनका डर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके अलावा आप देखें बगावत एमक्यूएम में भी शुरू हो गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि एमक्यूएम के अंदर भी इस वक्त 3-4 धड़े हो गए हैं। एक 6-7 सीट है उनकी, 6-7 उनकी सीट है, उस सीट को भी वो मैनेज नहीं करते हैं। कोई डॉक्टर खालिद मकबूल ग्रुप हो रहा है, तो कोई जो है वो आमिर खान ग्रुप हो रहा है, तो कोई और ग्रुप बन रहा है। फैसल सब्जवारी को दिया जाए, लास्ट टाइम फैसल सब्जवारी को लाने के लिए जब फैसल सब्जवारी के लिए आगे बढ़े तो उसको लेने के लिए हुकूमत तैयार नहीं थी। मैं आज आप बताता हूं आपको, फैसल सब्जवारी को एमक्यूएम लाना चाहती थी, एमक्यूएम के अंदर भी डिस्प्यूट था उसे लाने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत फैसल सब्जवारी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। मैं बहुत दावे से ये बात कर रहा हूं। तो सवाल यह पैदा होता है, इस वक्त एमक्यूएम में भी इस वक्त ग्रुप बन चुके हैं, पीटीआई कराची में कई ग्रुप्स बन चुके हैं, पीटीआई के अंदर सेनेट इलेक्शन के हवाले से कई बागी अरकान मौजूद हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान के इस बैन अवी ताकतों की ईमा पर हफीज शेख को जो टिकट दिया जा रहा है, वो ये समझते हैं कि हमने इसी दिन के लिए तहरीक इंसाफ बनाई थी। बहुत सारी बातें हैं, किसी और स्टेज पे आपसे बात करूंगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को, और अपने व्यूज़ दीजिए। डॉक्टर दानिश को रियल फोकस से आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।